हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नौकरी में आने वाली समस्याएं जिसमें लोग फंस जाते हैं। नौकरी कहीं से गलत नहीं है, लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं। होता क्या है ना कि यदि आपकी सैलरी 50,000 रुपए करीब में आती है या फिर 20,000 रुपए करीब में आती है या फिर 10,000 रुपए करीब में आती है, आप उससे अधिक खर्चा कर लेते हैं। आप जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका दिखावे में जिंदगी चली जाती है। अच्छा सा कार लोन लेते हैं और उसके बाद एक होम लोन ले लेंगे या फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे लगा देंगे जो तुरंत वो उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे। कार लोन यदि आप 10 लाख रुपए का लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसानदायक है। एक तो इंटरेस्ट ले रहा है और दूसरी है कि आपका दिमाग उसके ऊपर लग जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमको महीने का ईएमआई तो आएगी ही आएगी। हमारा सैलरी अकाउंट में 1 तारीख को आता है और ईएमआई 2 तारीख को कट जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं उस टेंशन से निकल नहीं पाते हैं। उस जो बैंकिंग का जो लोन का है सिस्टम, उसमें सब कोई फंस जाते हैं। और शायद यही रीजन है कि आप उस ट्रैप में आने के बाद कहीं ना कहीं खुद को सिक्योर रखना पसंद करते हैं और उसके बाद आप का जो नॉलेज है उसको आप सही जगह पे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आप चाहते हैं कि यदि मैं शायद रिस्क लूं तो मेरा जो होम लोन है या फिर कार लोन है उसको कैसे हम पूरा कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक जो अवसर लेकर के आता है उसके जगह पे आपके लिए कहीं ना कहीं एक जेल या फिर उम्र कैद बना देता है। आप इन सब चीजों से यदि बचते हैं तो नौकरी कहीं से गलत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़िए, अपनी सोच को अलग जगह पे लेकर के आइए और कोशिश कीजिए कि कम समय हम नौकरी में दे। कहीं ना कहीं आपके भविष्य, आपका जो चीज भी है वो कहीं ना कहीं आप बिजनेस में ही लेकर के आ सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप नौकरी कर रहे हैं और आपका जो आने वाला पीढ़ी है वो क्या उसका हकदार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप यदि 50,000 का नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो बच्चे हैं जब वो स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो फिर 10,000 से स्टार्ट करेंगे और फिर वो जाकर के 50,000 पे पहुंचेंगे। तो अब आप ही बताइए कि आप नौकरी में कैसे अपने आप को रख सकते हैं जब आपका जो भविष्य, आने वाला भविष्य आपके नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आप पीछे ही रह जाइएगा और आप इस जंजीर में बंध जाइएगा। ये जो मिडिल क्लास है वो इसी जंजीर में फंसते चले जाते हैं। इसीलिए मेरा सजेशन रहता है कि आप वो सारा चीज कीजिए जिससे आने वाला भविष्य में आपका जो बच्चे हैं उसका फायदा उठा सके। इन केस आपको शरीर में कुछ हो जा रहा है या फिर अनहोनी हो जाती है कुछ उस तरह का, तो आपके बच्चे आपका जो बनाया हुआ एसेट है उसका उपयोग कर सके। बिजनेस में सबसे बड़ी एडवांटेज यही होती है कि आप जहां पे छोड़ते हैं, जहां पे रुकते हैं, आपके बच्चे वहीं से स्टार्ट करते हैं। दैट्स द मेन बेनिफिट ऑफ बिजनेस। और शायद यही रीजन है कि ये सारे प्लान, ये सारी बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। नहीं चाहता है कोई भी, बड़े बड़े बिजनेसमैन कभी नहीं चाहते हैं कि आप इन सब चीजों से छुटकारा पाएं। वो चाहते हैं कि आप इसी सब चीजों में उलझे हुए रहें। बैंक वाले आपको कभी भी नहीं चाहेगा कि हम इसको एक अच्छा प्लान बताएं जिससे ये, कभी भी नहीं चाहेगा कि हम इसको एक अच्छा प्लान बताएं जिससे ये उबर सके। वो लोग यही चाहते हैं और सबको का यही प्लानिंग होता है कि कहीं ना कहीं हम उनको इस तरीका से एक ऐसे ट्रैप में फंसाएं जिसमें ये हमसे कम 10 साल तक, 20 साल तक और 50 साल तक फंसे हुए रहते हैं। इसीलिए सजेशन है, यदि आप जॉब करते हैं तो कभी भी होम लोन ना लें और ना ही कार लोन लें, ना ही इस तरह के चीजों के ऊपर वर्क करें। हाँ, यदि आपके पास में पैसे रहते हैं और आपकी इनकम 10 लाख रुपए का है तो आप उसमें से आराम से लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी इनकम 50,000 और 1 लाख रुपए का है तो आप कभी भी 40 लाख के बंगले का सपना मत देखिए। ये 40 लाख देने के लिए आपकी पीढ़ी गुजर जाएगी और तभी भी वो कर्ज मुक्त नहीं हो पाएंगे आप। शायद आपका लिया हुआ कर्ज आपके बच्चे को भुगतान करना पड़े, जो आपके पास में एसेट है, जमीन है, उसको भी बेच करके उसका भुगतान सही से नहीं हो पाएगा।
तो कभी भी ये कोशिश मत कीजिए कि हम इस सब चक्कर में पड़े। आप कोशिश कीजिए कि आपको यदि रेंट पे घर मिल रहा है 10,000 का, 15,000 का और 20,000 का, तो भी आप साल में 5 लाख रुपए घर पे खर्च करेंगे और 40 सालों में आप 20 लाख रुपए खर्च करेंगे। आप आराम से अपने आप को एक अच्छे जगह पे समय दर समय चेंजिंग करते रहेंगे और ये होम लोन कभी भी परफेक्टेबल नहीं रहता है। कोशिश कीजिए कि आप रेंटल कार यूज करें और उससे आपको ये बेनिफिट रहेगी कि आप जो 10 लाख और 15 लाख का जो डेली हर एक मंथ का ईएमआई आता है 15,000 और 20,000 रुपए का, उससे आप बचे हुए रहेंगे, माइंड फ्री रहेगा। जब जरूरत होगा तभी आप उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप आने वाला जो खर्चा है उसको आप कम कर सकेंगे। और आप मैक्सिमम सेविंग कीजिए और उसका प्लान कीजिए कि उस सेविंग को हम कहीं ना कहीं एक अच्छे जगह पे लगाएंगे। और आगे के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न कहां तक लेकर के जा सकते हैं। इस पे आगे की वीडियो रहेगी। आप इसके लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और आने वाले जो भी अपडेट हैं उनको आराम से देखिए और कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ चेंजिंग करे खुद में, जो आपको थोड़ा सा चेंजिंग आपके आने वाले पीढ़ी के लिए फायदेमंद साबित होगी। धन्यवाद।